बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा साबिर। शहबाज गिल का बिहेवियर, उसके बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग और कल खान साहब के बयानी के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि ये एक ख़तरनाक साजिश है जो मुझे नाअहल करने और पार्टी को तोड़ने की मंसूबा किया जा रहा है। और उनका कहना था कि हमें कौमी अदानों से भी लड़ाने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिम अमीन साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जी सर, आप खान साहब का कहना है कि ये सारी साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खदीजा, आपने पहली बात की शहबाज गिल के बारे में कि जो उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी हुई है और उनके साथ जो सलूक हुआ है, क्या वो ठीक हुआ है या उसके पीछे क्या था। जो उनके साथ हुआ ना, हम समझते हैं बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक लड़की से इंटरव्यू दे रहे थे, उसने कोई सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने आगे एक ऐसी वाहियात किस्म की गंदी सी मिसाल उसके सामने पूरे मीडिया पे खड़े होके दी जो नहीं देनी चाहिए थी। इससे पता लगता है इंसान का कैलिपर क्या है। आप सियासत करो, अपने मुखालफिन की बात का जवाब दो, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, पंजाब में, KPK में, अगर वो कोई बात करते हैं तो उसका उसी तरह जवाब दो अच्छे तरीके से। ये बात नहीं है, हमने हमेशा इमरान खान साहब को सपोर्ट किया है, उनकी हमने बात की है, उनके मैसेज को आगे लेके चले हैं, लेकिन उनके साथ ये लोग हैं जो उनकी ज़ात को डैमेज करते हैं। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और मेरा दूसरा ये राय है कि किसी भी अदारे के ख़िलाफ़, वो फ़ौज हो, अदलिया हो और कोई एजेंसीज़ हों, आप उनके ख़िलाफ़ जब बात करते हैं तो वो आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो उसके मुताबिक देखें ना, दुनिया की नज़रें जब आपके मुल्क पे हो ना, तो फिर हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। आपके साथ हमसाया मुल्क, हमारा दुश्मन बैठा है भारत, वो हर वो बयान को उठाता है और अपने न्यूज़ चैनल पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना के वो तबाही फेर देता है। जी पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान की अदलिया, फ़ौज, अदारे सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू करने से ज़रा बाज आएँ। बाकी शहबाज, इस पर तो मैं कहता हूँ कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ कोई भी गलत बात करेगा उस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो 13 अगस्त का जलसा, खान साहब ने वीडियो भी शाया किया जिसमें उन्होंने सब आवाम को इनवाइट किया है। तो 13 अगस्त का जलसा जो इस्लामाबाद से पहले तो लाहौर अब मुंतकिल कर दिया गया, तो अब खान साहब की एक तो सिचुएशन दूसरी तरफ उनके हाथों में नहीं है, साफ नज़र आ रहा है कि वो प्रेशराइज हैं। दूसरी तरफ उनका अब ये जलसा है, तो क्या स्ट्रेटजी वो आवाम के लिए लेके आएंगे और क्या बयानियाँ वो अब अपने इस जलसे में आवाम के सामने लेके आएंगे? देखें खान साहब ना, आप चीज़ों को मैं समझता हूँ कि बहुत लेट कर रहे हैं। ये जलसे आज के नहीं हो रहे, ये जब से खान साहब उतरे हैं 4 माह हो गए हैं, ये जलसे जलूसी से चल रहे हैं। लेकिन कोई फ़ैसला होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि इस चीज़ से, जलसे जलूसों से आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो आएंगे, ठीक है, अपना ख़ताब देंगे, वही वो बातें करेंगे, ये चोर इतने लूट के ले गए, इतना मुल्क को नुकसान हो गया, दुनिया में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। खुदारा खान साहब, आप इस गरीब आवाम की तरफ देखें जो महंगाई से पिस रही है। अब पंजाब में आपकी हुकूमत है, चले वो अब नून लीग वाले चले गए, इसमें कोई आप ऐसा कोई पैकेज दें लोगों के लिए, कोई रिलीफ पैदा करें, कोई उनकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो ज़रूरियात की वो सस्ती करें। फिर मज़ा अब आता है ना कि इमरान खान साहब, आप ये थोड़े से फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे। आप उसमें सब्सिडी दें, लोगों को घी चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, खाने की बेसिक चीज़ें चाहिए। पेट्रोल है, देख लें अब सारी दुनिया में सस्ता हो रहा है, अभी हम वहाँ ही लटके हुए हैं। चलो ये तो वफाक ने करना है, आपके तो ज़िम्मे नहीं है, लेकिन आप राय दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं। फिर भी वफाक पे भी प्रेशर आए तो खुदारा आप ये जलसों जलूसों से थोड़ा सा आगे को निकलें, इलेक्शन की डेट लें, उन पे प्रेशर हुकूमत को डालें। जलसे जलूसों पे तो अवाम आपके साथ है। आपने हॉकी स्टेडियम में जलसा 13 अगस्त को करने जा रहे हैं, हॉकी स्टेडियम बहुत छोटा सा है, वो तो मैं कहता हूँ पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम भी हो तो वो भी आपके लिए छोटा है। लेकिन सिर्फ आपसे हमारी गुजारिश है कि आप वज़ीर आला जो पंजाब के हैं, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब,
ان کو کہیں کہ ہم لوگوں کو, غریب عوام کو ریلیف کے لیے ان کے لیے سوچا جائے. تو یہ سب سے بڑی چیز جو سی ہے نا, یہ ہونی چاہیے. آپ نے کہا الیکشن, خان صاحب کا بھی کہنا ہے کہ فوری الیکشن ہی ان مسائل کا حل ہے. جی. تو کیا فوری الیکشن کے لیے دونوں پارٹیز اتنی سٹینڈ بائی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کھچڑی بنی ہوئی ہے ابھی تک تو. اسٹیبلشمنٹ بھی, ادارے بھی, اپوزیشن بھی, حکومت بھی, کوئی ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جتنی دیر تک ختیجہ وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اتنی دیر تک کوئی الیکشن نہیں ہونا, کوئی ڈیٹیں نہیں ہونی. جی ناظرین, تو سنیے آپ نے ہماری آج کی گفتگو. کل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.